Good morning, class 11th, economics, chapter 5th, presentation of data, textual and tabular presentation. Today we are doing format of a table. कल हमने टेबल के कंपोनेंट किए थे कि टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। आज हम टेबल का फॉर्मेट करेंगे, उसका परफॉर्मा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है ऊपर, टेबल नंबर जो हमने पहला पॉइंट किया था। फिर उसके बाद टाइटल आप देंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड आप टेबल बना रहे हैं। और फिर आपने क्या देना है, राइट हैंड साइड की तरफ हेड नोट। अगर टाइटल में कोई इंफॉर्मेशन कवर नहीं हो रही है तो आप हेड नोट में ब्रैकेट में आप उसको लिख देंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं, 4 लाइंस, वर्टिकली लाइंस आप देखेंगे। और हर एक के बीच में क्या लिखा है, सेल, कि जो ये टेबल की जो हर एक रो है या कॉलम है वो क्या कहलाएंगे, सेल कहलाएंगे। वर्टिकल लाइन फर्स्ट आपकी कॉलम होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आप देंगे सब हेडिंग कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है या प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपने सारा लिख देना है। उसके बाद क्या देना है आपने, रो हेडिंग। अगर कोई रो का कोई हेडिंग है, जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, तो वो आप इसमें देंगे। फिर आप उसमें सब एंट्रीज करेंगे कि किससे रिलेटेड जो क्या है आप डाटा फिल कर रहे हैं हर एक कॉलम में। राइट हैंड साइड की तरफ क्या देना है आपने, कॉलम हेडिंग और कैप्शन, कि कॉलम का अगर कोई हेडिंग है तो वो आप उसमें नोट करेंगे, कोई कैप्शन है उसका तो आप उसमें नोट करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, फुट नोट होगा। और सोर्स जो हमने किया है, अगर आपने सेकेंडरी डाटा यूज किया है तो कहाँ से किया है वो आप इसमें नोट करेंगे। नेक्स्ट चलें कि टेबल बनाने के लिए या एक गुड टेबल में कौन कौन से फीचर होने चाहिए। पहला क्या है, टाइटल एज कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। जो आप टाइटल दे रहे हैं वो आपकी जो स्टडी है, जो जांच का जो उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंपैरिजन। जब आप टेबल बना रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमें दूसरे कॉलम के साथ उसका कंपैरिजन करना है तो आप इस हिसाब से मेंटेन करेंगे कि कंपैरिजन जो क्या है वो इजीली हो सके। थर्ड चलेंगे, स्पेशल इम्फेसिस। सारणी में जो कई फैक्ट्स होते हैं उन पर अगर स्पेशल इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है तो आप उन फैक्ट्स को सबसे जो ऊपर वाली रो है तो बाईं ओर वाले कॉलम में आपने उसको दिखाना है, सबसे ऊपर आप यानी कि उसको शो करेंगे। और स्पेशल जो फैक्ट है उस कॉलम को या फिर उस रो को आप बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे, यानी कि मोटे मोटे अक्षरों में आप उसको नोट करेंगे। आइडियल साइज, टेबल का जो साइज है वो आइडियल होना चाहिए। पहले ही आप उसका उस रफ ड्राफ्ट बना लेंगे कि उसमें कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, कि सारे डाटा जो क्या है वो आप उसमें शो कर सके। नेक्स्ट है आपकी यूनिट्स। यूनिट्स टेबल के ऊपर कॉलम जो आपने बना रखे हैं, कॉलम में स्टब्स के सामने आपने उनको लिखना है कि यूनिट्स कितनी है। अगर आपकी नंबर ज़्यादा है तो आप 3 अंकों को हटाकर, यानी कि जैसे आपने 1000 में दिखाना है या लाख में दिखाना है तो आप वो ज़ीरो जो क्या है उसको हटा करके उसको स्टब्स में यूनिट्स में आप शो कर सकते हैं। 11th इज़ टोटल। टेबल के का जो डाटा है हर एक क्लास के लिए सब टोटल, और हर एक क्लास का तो अलग से आपने सब टोटल दिखाना है। और फिर आपने जो सारे क्लासेस हैं उनका टोटल लिखना है उसमें। नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज एंड रेशो। अगर टेबल में ज़रूरी है कि जो डाटा है उसको परसेंटेज में और रेशो में स्पष्ट करना है तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर डाटा को आपने अप्रोक्स किया है, अप्रोक्स मतलब कि पॉइंट में था तो आपने उसको राउंड फिगर में कर दिया है, तो किस नंबर तक वो आपने किया है इसकी भी टेबल में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। सोर्स ऑफ डाटा, फुट
नोट के पास आपने सोर्स देना है कि डाटा आपने कहाँ से लिया है। साइज ऑफ कॉलम, कॉलम्स का जो साइज है उसका इंफॉर्मेशन, प्लेस और जो अदर कॉलम्स हैं उसके अनुसार होना चाहिए। मतलब कि सभी कॉलम्स का जो साइज है वो इक्वल हो, ये ना हो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। रूलिंग ऑफ कॉलम्स, जैसा प्लेस है आपके पास उस प्लेस के अकॉर्डिंग आपने मोटी और या फिर हल्की लाइनों का प्रयोग करना है। यानी कि डिफरेंट सेल्स में आपने उसको बांट देना है ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। सिंपल, इकोनॉमिक एंड अट्रैक्टिव, टेबल आपकी सिंपल होनी चाहिए जिसको इजीली समझ सके और देखने में भी वो सुंदर लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट characteristics ऑफ अ गुड table. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.